हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस वक्त उनकी क्या थॉट्स हैं आपके लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस है, डीप डिप्रेशन है, सफरिंग है, काफ़ी अकेलापन है। जो इन्होंने आपको कुछ आपके सामने दरवाजे बंद किए हैं, अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट किया है, उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जहाँ भी इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है वो चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ हैं। लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अंधेरा सा है, सूनापन है, एक अकेलापन है। मतलब कह सकते हैं कि आपके बिना पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं इनकी लाइफ में। चाहे जितने भी लोग हैं या जिन लोगों के लिए इन्होंने आपके खिलाफ डिसीजंस लिए हैं या कुछ निर्णय ऐसे लिए हैं कि जहां आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हो, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे झगड़े हुए हैं कि जहां इन्होंने बहुत कठोर बातें बोल दी और चीज़ें टूट के बिखरी हैं। तो वो जो भी चीज़ें रही हैं, इस समय ये काफ़ी ज़्यादा एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, टेम्परेंस है तो वापस से रिकंसाइल करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जीज़ हैं। अगर बहुत ज़्यादा ईगो था, प्राइड था, बहुत गुस्सा था, अहंकार था, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो बीच का रास्ता देखना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आपकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय खल रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो रही है कि इस रिश्ते को वापस से शुरू करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत ही ज़्यादा एक परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपके बिना। और क्या सोच रहे हैं अभी, किस एनर्जी में अभी क्या सोच रहे हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं। चलिए सारे कार्ड्स पहले निकालते हैं, फिर देखेंगे क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं। किस एनर्जी में है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए अभी इस वक्त, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास जो राशियाँ आई हैं, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ हैं। वैसे भी मैजिशियन है तो सारी राशियाँ आ जाती हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 7 की वाइब्रेशन है, 7 है और 1 है, 7 है, 8 है। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ है, बहुत तरह की स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस समय, एक इल्यूजन में है, एक भ्रम में है कि कैसे क्या चीज़ें की जाए। आपके लिए जनवरी या अक्टूबर मंथ, अगस्त मंथ या जुलाई मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, आपसे जुड़ा हो सकता है। किस एनर्जी में है। 8 ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या ये बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे थे, कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, कुछ हिडन चीज़ें सामने आई हैं, या किसी चीज़ का इल्ज़ाम इन्होंने आप पर लगा दिया। सारी गलतियाँ, जैसे रिश्ते में जो भी चीज़ें थी वो सब आपकी वजह से ख़राब हुई हैं। कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में
उस समय तो ये डिसीजन या जो भी चीज़ें कर गए ये और आपसे दूरियां बना गए, अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में। तो अभी उन्हीं अपने एक्शंस का रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉज में है, बहुत स्टिलनेस वाली एनर्जीज है जहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं अपने पास्ट के एक्शंस का, या ये जो भी चीज़ें करते थे आपको परेशान करते थे, ऑन एंड ऑफ देते थे, नॉन कमिटल रहे हैं। तो जो इनकी शैडो साइड्स रही हैं, जो नेगेटिव साइड्स रही हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसने उन चीज़ों को ट्रिगर कर दिया है या सरफेस पर ला दिया है, उजागर कर दिया है वो चीज़ों को, कि इनके माइंड पर वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हैं। जिन चीज़ों को ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इस रिश्ते को रिश्ते की तरह नहीं लेकर एक नॉन कमिटल उसमें जो चले गए थे या चल रहे थे वैसे। तो अभी अपने उन्हीं डिसीजंस का, उन्हीं सब एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है। आपको फेस नहीं कर रहे अभी भी, बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड किया हुआ है, लेकिन स्पाइंग की एनर्जीज डेफिनेटली हैं, बट एक इमोशनल लॉस है जहाँ पर अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए एक बहुत ही, आपका गहरा इम्पैक्ट रहा है, आप इनकी एक स्ट्रेंथ की तरह रहे हो। जो इस रिश्ते की जो फाउंडेशन है उसे आपने बहुत ही मेहनत से सींचा था, मेहनत से बनाया था, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अकेलापन है आपके बिना, रिग्रेट की एनर्जीज है, डिप्रेशन है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बट इस समय वही है कि जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आकर गया है, उस चीज़ से पहले ये नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूरियां इनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तोड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा अकेला करती नज़र आ रही हैं, जहाँ इनके आसपास के लोग इनको उस तरह से सपोर्टिव नहीं हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, इन्होंने किसी के बहकावे में आकर कुछ ऐसे इल्यूजनरी कुछ चीज़ें क्रिएट कर ली थी कि जिसकी वजह से इन्होंने आपको कुछ तो आपका दिल दुखाया है। ट्रस्ट इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ चीज़ों का ट्रस्ट ना कर रहे हों, कि ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग पर गया है, लेकिन अब इन्हें अपने ही एक्शंस का पछतावा हो रहा है। आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, और जो चीज़ें आप समझा रहे थे और ये कंफ्यूज रह रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो वो चीज़ों का अब भ्रम टूटता नज़र आ रहा है। कुछ नेगेटिव लोग इनको जो मैनिपुलेट करे थे, उनकी सच्चाई जैसे सामने आ रही है। तो एक कह लीजिए कि एक रियलाइजेशन है, किसी तरह का सच सामने आता नज़र आ रहा है, जहाँ वो चीज़ों से इन्हें और ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आप इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी बहुत लेकर आए हो, एक अबंडेंस की तरह रहे हो, आपने बहुत साथ दिया है, तो वो चीज़ों को इस समय बहुत मिस करें। स्पाइंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर ईगो में थे, एटीट्यूड में थे, या बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस दे रहे थे अपने परिवार की जिम्मेदारियां या कुछ और परिस्थितियां बताकर अगर ये आपसे दूरियां बना रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस समय किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो सकते हैं, इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, किसी तरह के बोझ के तले दबे हैं जैसे, या बहुत ही ज़्यादा फैमिली का प्रेशर है इनके ऊपर, बट ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी इन्होंने दिल दुखाया है, इमेच्योर एक्ट किया है इन्होंने पास्ट में, तो उन सब चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह है, तो आपको कुछ ना कुछ जेस्चर देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप पर ना बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड भी हैं ये, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड भी लेते रहे होंगे। इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, हर बार इमोशनली प्ले कर जाते होंगे। थोड़ा भी इन्होंने इमोशनल होकर कुछ भी कहा तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते थे। तो जो आप साथ देते थे, जो नर्चर करते थे, जो आप इनको हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखते थे, वो चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें कि आपको कैसे अप्रोच करें। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और वापस से इस कनेक्शन को की एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं।
8 of Wands, 8 of Wands, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस समय तो आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हो सकते हैं, और जो जो चीज़ें आपके पॉजिटिव साइड्स थी जो इन्हें पास्ट में नहीं दिख रही थी, अब उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। जो ये पास्ट में आपसे दूरियां बना रहे थे, छुपते छुपाते रह रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इन्हें किसी तरह की चीज़ें समझ आ रही हैं। काफ़ी नेगेटिव हो गए थे, टॉक्सिक हो गए थे, एंड किसी के डर में हो सकता है कि आकर इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। तो बट अभी ये एक न्याय लाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस को, आपके साथ को, आपके सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप इन्हें समझाते थे, कुछ इनकी लाइफ पर आपका इम्पैक्ट बहुत रहा है, या आपने बहुत इनको हर तरह से ना मोटिवेट किया है, साथ दिया है, तो वो चीज़ें ये इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत अकेले पड़ गए आपके बिना, क्योंकि जिस तरह से आप इनको एक गाइडेंस देते थे, चीज़ें समझाते थे, इन्हें संवारते थे, संभालते थे, बातें बोलते थे, उस टाइम तो इरिटेट हो जाते थे कि क्या बोल रहे हो आप, लेकिन अभी उन्हीं चीज़ों को एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं कि अब आप क्यों नहीं बात करते हो। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक रिग्रेट है, कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, जो भी झगड़ा हो गया या जो एंडिंग्स आप दोनों के बीच में आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के बीच में, बट एक नई शुरुआत की एनर्जीज में आ रहे हैं। मैजिशियन, स्टक हैं, रुके हुए हैं, सोच रहे हैं क्या करें, बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, फिनेंशियल बर्डन्स हो सकते हैं, किसी और तरह की सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं, कंट्रोल करके रख रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है कि कैसे इस रिश्ते को वापस से रिवाइव करें, रीस्टार्ट करें। इनसिक्योरिटी है कि कैसे चीज़ें को आगे ले जाएंगे। आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके बिना बहुत अधूरापन है, अकेलापन है। जो भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, अब वही आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। आपने हमेशा इनका ना एक मदरली वे में बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया है, अफेक्शन दिया है, बहुत फ़िक्र रहती होगी, हर बात के लिए आप इनकी फ़िक्र करते रहे हो, हर चीज़ के बारे में पूछना, हर चीज़ का ख्याल रखना, हर चीज़ को जिस तरह से इनको हेल्प हो सके, सपोर्ट मिल सके, आप हमेशा साथ देते रहे। तो वही चीज़ों को सोच रहे हैं कि अभी क्या करें, चीज़ें ख़राब करनी है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, चीज़ों में कंप्लीशन में आना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन है, फैमिली का प्रेशर है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिसमें इन्होंने ईगो एटीट्यूड में या तो आपसे मूव ऑन करा है, अब अपने ही पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है, लौटना चाहते हैं, लेकिन हाँ, फैमिली का प्रेशर बहुत है, फैमिली के चलते इन्होंने आपसे पूरी तरह से एंडिंग की है, सेपरेशन में गए हैं, लेकिन अभी वही सोच रहे हैं कि कैसे वापस से चीज़ों को ठीक करें। बर्डन है, स्टक हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को, आपकी केयर को मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में फैमिली प्रेशर में आकर ये इन्होंने बहुत कुछ आपको, कुछ तो आपके अगेंस्ट हो गए थे, मतलब वो प्रेशर, वो परिवार का दबाव नहीं सहन कर पाए और इन्होंने आपको कुछ तो गलत कह दिया है, गलत बातें कह दी, या उनके इन्फ्लुएंस में आ गए, या डर गए कि चीज़ें आगे नहीं ले जा पाई। इन्होंने खुद के और आपके बीच में बहुत ज़्यादा दायरे बना दिए हों, या आपको ब्लॉक ही कर दिया हो, बिल्कुल बात करनी बंद कर दी हो, या अगर आप कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहे हो तो ये वापस कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव उसमें एनर्जीज़ में आ जाते हो कि झगड़ा कर दें या कुछ रूड बात कर दें, समझ नहीं रहे थे और अपनी फैमिली का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, और उस प्रेशर के चलते ये कुछ भी ओवर रिएक्ट कर गए हैं कुछ सिचुएशंस में। अभी उन्हीं सिचुएशंस को, उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं कि इन्होंने जो दायरे बना दिए लोगों के कंट्रोल में, डेफिनेटली परिवार का कंट्रोल रहा है यहाँ पर। किसी से डरते हों, फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव है, या ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उन पर, अटैच्ड हैं, या उनके खिलाफ कुछ नहीं एक्शन ले सकते। तो
वो सब चीज़ों के चलते इन्होंने कुछ तो चीज़ें गड़बड़ करी हैं आपके और इनके रिश्ते के बीच में, कि आपके अगेंस्ट हो गए थे, बट अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बोझ है, अपने में हिम्मत इकट्ठी करने की कोशिश करें कि किस तरह से आपके लिए स्टैंड ले। एक रियलाइजेशन है यहाँ पर कि हाँ, इन्होंने कुछ तो चीज़ें गड़बड़ कर दी इस रिश्ते में, बट अभी वही सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या नेक्स्ट एक्शन लें, किस तरह से चीज़ों को ठीक करें, क्या चीज़ें की जाए। 10 ऑफ वॉन्स सेम कार्ड्स हैं यहाँ पर, ये वाला। प्रेशर बहुत ज़्यादा है। परिवार, आप दोनों के परिवार में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी तरह के ना, जिस वजह से ये और सबके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सबके हिसाब से ही चलते हों, इंडिपेंडेंट वे में इनको एक्शन लेना नहीं आता हो, उस हिसाब से डरते हों बहुत ज़्यादा। टावर, आप में और बाकी सिचुएशन में जगलिंग के चक्कर में आपको कमिटमेंट नहीं देना था इन्होंने, उस सब चक्कर में इन्होंने इस रिश्ते को ही पूरी तरह से ख़त्म किया है, एंडिंग्स आई हैं, बट अभी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ है। एक सिचुएशन को चूज़ करना था, वहाँ पर इन्होंने आपको ना चुनकर बाकी सिचुएशन को चूज़ कर लिया, बट अभी वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक बीच का रास्ता सोचते रह रहे हैं कि कैसे लाएं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन हो गई है, जो चीज़ें डैमेज हो गई हैं, अब उन्हें कैसे ठीक करें उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है। कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं कम्युनिकेट, बट अभी एक जगलिंग में है कि डर भी रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। अकेले पड़ गए हैं आपके बिना ना, आपकी याद बहुत आती है, गिल्ट बहुत होता है, पछतावा बहुत है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते हैं, आपके बारे में हर जानकारी लेने की कोशिश करते रहते हैं। थोड़े से हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा डरते हों किसी भी तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, या कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन लेने में ये थोड़े से उतने स्ट्रॉन्ग ना हो, कि उतने कॉन्फिडेंट ना हो या स्ट्रॉन्ग ना हो, या परिवार और सब चीज़ों के लिए ये अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन लेने में उतना मतलब स्ट्रेंथ की कमी है यहाँ पर। बट आपके लिए अब बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो इन्होंने दूरियां बना ली हैं आपसे, तो अब अपने ही एक्शंस का रिग्रेट है। लोग हैं, परिवार है, बाकी चीज़ें हैं, बट आप ही को याद करते रहते हैं, आप ही को मिस करते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ ईगो से ज़्यादा ना डर की, फियर की एनर्जी ज़्यादा है कि परिवार के अगेंस्ट कैसे एक्शन ले, कैसे स्टैंड ले। अगर किसी तरह के सोसाइटी के दायरे हैं तो लोग अगर इन्हें डरा देते होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते होंगे, समाज, सोसाइटी या नाम का ख़राब हो जाएगा, कुछ भी चीज़ें ऐसी बोल देते हो, वो चीज़ों का डर ज़्यादा है, जिस वजह से इन्होंने अपने स्टेप्स पीछे ले लिए, कदम पीछे हटाए हैं। अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। आपको अप्रोच करने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, आपकी बातें, आपकी फ़ोटोज़, आपकी यादें, हर चीज़ जो बॉन्डिंग आप लोगों की रही है, अंडरस्टैंडिंग रही है, वो सब चीज़ें मिस करते रहते हैं। सोसाइटी का डेफिनेटली डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस हो, एज का गैप हो, फिनेंशियली अलग अलग हो, एक लो एक हाई लेवल पर हो, जहाँ पर इनमें उतनी हिम्मत नहीं रही कि ये कह सकें अपने परिवार को और बाकी लोगों को कि नहीं, इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, जैसा जिसने कहा वैसा चलते रहे। अब मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं इस समय। स्टक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है, अब आप ही को याद करते रह रहे हैं, आप ही की तरफ देखते रह रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते रह रहे हैं। आपको खोना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं चाहते,
बट हाँ, एट प्रेजेंट पूरी तरह से ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है इन्होंने बोला भी हो आपके लिए, अपने परिवार में बात की हो, लेकिन वहाँ पर बहुत ही अगेंस्ट नेगेटिव रिएक्शंस इन्होंने रिसीव किए हैं आपके लिए, जहाँ पर ये और ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज़ में चले गए हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे, मजबूर हैं, हेल्पलेस हैं, चाह कर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, आपका साथ चाहिए लेकिन कहीं तो स्टक हैं। बट यहाँ 9 की एनर्जीज है, तो कुछ ना कुछ एंडिंग्स तो डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, और यहाँ भी 9 ऑफ वॉन्ड्स। 2 बार 9 ऑफ वॉन्ड्स आए, 2 बार 9 ऑफ पेंटिकल्स है। एक्शन ज़रूर लेंगे आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और आपका इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत गहरा है, एक छाप बहुत गहरी है कि चाहे लोग जितना भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये भी डर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो भी लोग अलग अलग तरह से अगर आपके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करें, तो उन बातों में ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप गलत नहीं हो, आप सही हो, लेकिन लोग इनको कुछ ना कुछ सामाजिक या कुछ और दायरे बोलकर या किसी तरह से इन्हें अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर लोग बहुत अगेंस्ट हैं आपके, जो बहुत ज़्यादा हो सकता है लोग इनसिक्योर हैं आपकी और आप दोनों की बॉन्डिंग को देखकर जेलसी बहुत ज़्यादा है, नहीं चाहते कि आप दोनों साथ आएँ। तो बहुत लोग अगेंस्ट हो सकते हैं जो इन्हें अपने हिसाब से नहीं चलने दे रहे, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लोग बहुत सारे हो सकते हैं जो इनको प्रेशराइज करके रख रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वेटिंग एनर्जीज है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पर आपके बारे में जानकारी रख रहे हों, आपकी तरफ बढ़ना है, इमोशंस बहुत हाई हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपको एक क्लैरिटी देनी है, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना है। बट एट प्रेजेंट जस्ट वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज में, जहाँ पर दूर से आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना है और एक राइट टाइम का जैसे वेट करें कि एक अनएक्सपेक्टेड सडन वे में अचानक से इन्हें जैसे ही मौका मिला और इन्होंने आपको अप्रोच करना है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपने बहुत साथ दिया है, आपने बहुत सब्र रखा है इनके लिए, इनको बहुत प्रोटेक्ट किया है, बहुत चीज़ों में संभाला है, संवारा है। तो वो सब चीज़ें नहीं भुला पाते, क्योंकि बाकी लोग जो भी इनके आसपास हैं वो उस तरह से इनका साथ नहीं दे पाते। ये आप पर को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आप पर। मतलब दो लोग जब जुड़ते हैं, साथ होते हैं, तो एक दूसरे के साथ जिस तरह से जिसने निभाया है, जिस तरह से सपोर्ट दिया, तो एक डिपेंडेंसी आ जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट वे में, डेडिकेटेड वे में, कमिटेड वे में रहें, तो ये नहीं भुला सकते, चाह कर भी नहीं भुला सकते। पास्ट की बातें, उन मेमोरीज़ या वो सब चीज़ें इनको याद आती हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, स्टक हैं, अगेन वही एनर्जीज़ हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा लोग इनके ऊपर हावी हैं, इन्हें बांध के रखा जा रहा है, इनकी हर चीज़ पर, इनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। अपने डिसीजंस का रिग्रेट है कि इन्होंने क्यों बाकी लोगों की सुनी, क्यों अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन एक वेटिंग एनर्जीज है यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई परिवार ने, समाज, सोसाइटी या कुछ और दायरे, बंधन इन पर डाले हैं, रिस्ट्रिक्शंस। ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच, ट्रेडिशनल माइंडसेट, जहाँ पर रिश्तेदार, समाज, सोसाइटी, रिलीजन का, कास्ट का कुछ डिफरेंस है कि कोई एक बड़ी जाति का है, एक लो कास्ट है, एक हाई कास्ट का है। किसी तरह के ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिन बातों को बोलकर इन्हें रोक कर रखा जा रहा है कि आपकी तरफ ना बढ़ें। कुछ ऐसे सामाजिक नॉर्म्स हो जाते हैं ना कि इंसान अपनी तरफ से चाहकर भी कुछ नहीं एक्शन ले पाता, मजबूर सा हो जाता है। तो वही वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, बोझ में हैं, बर्डन में हैं, खुश नहीं हैं, दुखी हैं, इंटरनली टूट रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आपकी तरफ आना है, आपके लिए स्टैंड लेना, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। और कुछ एक के केस में हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा जा रहा है, बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, और इन्हें बहुत, और आपके बारे में लोग जानते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से इमोशनली, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है।
ट्रबल किया जा रहा है कि ये आपसे पूरी तरह से दूरियां बनाएं। बहुत झगड़े, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप इनके परिवार में हो रहे हो सकते हैं आपको लेकर, या इन जनरल भी हो रहे हो। बट यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैमिली ना बहुत इनसिक्योर है इनकी। 8 ऑफ कप्स, आपको ही याद करते रहते हैं, आपको लेकर दुखी होते रहते हैं, आपको जो बीच राह में छोड़ा है, जबकि आपने हर जगह इनका साथ निभाया था। एक पॉजिटिविटी थी आप में, आपके साथ एक अलग सी बॉन्डिंग रही है, केमिस्ट्री रही है, अंडरस्टैंडिंग रही है, कंपैटिबिलिटी रही है, आपने बहुत साथ निभाया है, और ये आपसे दूरियां बना गए। इन्हें ये भी लग रहा हो सकता है कि शायद अभी आप मूव ऑन करें तो वो चीज़ें भी इन्हें डिप्रेशन में डाल रही हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक सेल्फ लव की जर्नी में हो, तो इमोशनली टूट रहे हैं। आपको देखते हैं, आपको याद करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, स्पेस लिया हुआ है, खुद को हील कर रहे हैं, रास्ते खोजते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें, पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इन्हें पता है इनकी गलतियों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, आपकी गलती नहीं थी। आप जो जो कर सकते थे आपने हर जगह, इन जो बन पड़ा है आपने हर तरह से सपोर्ट दिया है। तो उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि अपने से नाराज़गी, खुद पे गुस्सा, खुद के एक्शंस ना लेने के कारण जो एक डिप्रेशन होता है, उससे गुज़रते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ आप कहीं भी गलत नहीं हो, लेकिन इन्होंने कुछ सिचुएशंस ऐसी रही कि इन्होंने नहीं संभाल पाए चीज़ों को। आगे क्या रहेगा? कम्युनिकेशन आएगा, किसी तरह का मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। काफ़ी बर्डन रहने वाले हैं, बट आने वाले समय में ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। एंड जो भी स्पेस लिया हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, वो एंड होगा, चीज़ें बैलेंस होंगी। एंड आपको कम्युनिकेट करने की एनर्जी से मैसेज बहुत जल्दी रिसीव कर सकते हो। आने वाले 8 डेज़ 14 डेज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, 8 डेज़ बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले 8 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कि वापस से आपको कम्युनिकेट करें। बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके बिना ये अपनी लाइफ आगे की, मतलब एक अलग ही तरह के आप लोगों के सपने रहे होंगे कि जहाँ ये आपके बिना अपनी लाइफ नहीं देख पाते हैं। आपके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा है, अटैच बहुत ज़्यादा है, तो आपकी तरफ कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं। रीच आउट करेंगे, कुछ चीज़ों को आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो फुल रहिए, ये आप ही की तरफ मैसेज कर रहे हैं, आप ही की तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।